नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए अद्भुत कहानियां, ज्ञानवर्धक बातें और प्रेरणादायक विचार। आज की कहानी है भगवान विश्वकर्मा द्वारा रावण की सोने की लंका के निर्माण की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की लंका इतनी भव्य और अद्वितीय क्यों थी? चलिए, आज इस रहस्य को समझते हैं और जानते हैं लंका के निर्माण से जुड़ी रोचक बातें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। भगवान विश्वकर्मा को हिंदू धर्म में निर्माण, शिल्पकला और वास्तुकला का देवता माना जाता है। उनकी दक्षता और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें प्राचीन काल के कई अद्भुत निर्माणों का स्रष्टा बनाया। इन्हीं महान निर्माणों में से एक है रावण की सोने की लंका, जिसे विश्वकर्मा ने अत्यधिक कुशलता और शिल्पकला का उपयोग करके निर्मित किया था। इस कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। विश्वकर्मा की भूमिका। भगवान विश्वकर्मा एक उच्च कोटि के शिल्पी, वास्तुकार और महान देवताओं के स्वर्गीय महलों के निर्माता थे। उन्होंने कई देवताओं के आवासों और नगरों का निर्माण किया था, जिसमें इंद्रलोक, कुबेर का अलकापुरी, वरुण का पुष्पक विमान और यमराज का यमलोक शामिल हैं। उनके द्वारा निर्मित ये स्थान अद्वितीय थे और उनमें अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला की झलक दिखाई देती थी। इसी प्रकार जब लंका के निर्माण की बात आई, तो विश्वकर्मा ने अपनी कला और कौशल का सर्वोच्च प्रयोग किया। रावण और सोने की लंका का निर्माण। रावण, जो कि एक महान विद्वान, योद्धा और शिव भक्त था, ने तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे। रावण ने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन शिव ने उसे अमरता का वरदान न देकर कई शक्तिशाली वरदान दिए। उसी समय रावण ने भगवान शिव से एक भव्य और अभेद्य महल के निर्माण की इच्छा व्यक्त की, ताकि वह अपनी शक्ति और समृद्धि को प्रदर्शित कर सके। शिव ने उसकी इस इच्छा को स्वीकार किया और विश्वकर्मा को यह महल बनाने का निर्देश दिया। लंका का प्रारंभिक निर्माण। लंका का प्रारंभिक निर्माण कुबेर के लिए हुआ था, जो धन और समृद्धि के देवता थे। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और अलकापुरी के राजा थे। उनके लिए लंका का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। यह नगरी इतनी अद्भुत और समृद्ध थी कि इसे सोने की लंका कहा गया। लंका का प्रमुख आकर्षण उसका महल था, जो सोने, बहुमूल्य रत्नों और कीमती धातुओं से बनाया गया था। लंका एक द्वीप पर स्थित थी और चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, जो इसे स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करती थी। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि यह किसी भी आक्रमण से अभेद्य थी। सोने से बने महलों, भव्य द्वारों, चमकते स्तंभों और अद्भुत आभूषणों से सजी लंका एक वास्तुकला का चमत्कार थी। इसके भवनों की बनावट और आंतरिक सजावट इतनी भव्य थी कि यह नगरी अपने आप में एक अद्वितीय कला का उदाहरण थी। रावण द्वारा लंका पर अधिकार। कुबेर के लंका में रहने के बाद रावण ने अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के चलते अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली। उसने कुबेर को युद्ध में हराया और लंका का राजा बन गया। लंका पर कब्जा करने के बाद रावण ने इसे और अधिक भव्य बनाने के लिए विश्वकर्मा से इसमें और सुधार करवाए। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बना लिया और उसने अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इसे और अधिक स्वर्णिम और अद्भुत रूप दिया। लंका की संरचना और विशेषताएं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका केवल एक नगरी नहीं थी, यह उस समय की सबसे विकसित और संरक्षित नगरी थी। इसमें कई अद्भुत विशेषताएं थीं। 1. सोने के महल। लंका के महलों की दीवारें सोने से बनी थीं
और उनकी चमक इतनी थी कि लंका दूर से ही चमकती हुई दिखाई देती थी। महलों की बनावट इतनी मजबूत थी कि कोई भी आसानी से उन्हें नष्ट नहीं कर सकता था। 2. उन्नत रक्षा प्रणाली। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, जिससे कोई भी शत्रु आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इसके अलावा लंका के चारों ओर उच्च दीवारें और अभेद्य द्वार बनाए गए थे, जो इसे आक्रमणों से सुरक्षित रखते थे। 3. प्राकृतिक सुंदरता और उद्यान। लंका में कई भव्य उद्यान थे, जिनमें बहुमूल्य और दुर्लभ पेड़ पौधे लगे थे। इन उद्यानों में विविध प्रकार के फूल और फलों के वृक्ष लगे थे, जो इस नगरी की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते थे। 4. वास्तुकला की उत्कृष्टता। विश्वकर्मा ने लंका को अद्वितीय शिल्पकला से सजाया था। इसके भवनों में नक्काशी, मूर्तिकला और चित्रकारी का अद्भुत मेल था। हर भवन की संरचना में सजीवता और भव्यता दिखाई देती थी। 5. विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का समावेश। लंका में कई जातियों और संस्कृतियों के लोग निवास करते थे, जिन्होंने इस नगरी की विविधता और समृद्धि को और बढ़ाया। रावण के शासनकाल में लंका व्यापार, शिक्षा और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। रावण का गौरव और पतन। लंका रावण की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी, लेकिन यह उसका अहंकार और दंभ भी बन गया। सीता के अपहरण के बाद जब राम ने लंका पर आक्रमण किया, तब इस अद्भुत नगरी का अंत शुरू हुआ। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और उसकी भव्यता को देखकर भी वह अचंभित रह गए थे। लेकिन राम के लंका पर आक्रमण के बाद रावण का पतन सुनिश्चित हो गया और यह नगरी युद्ध की आग में जलकर नष्ट हो गई। निष्कर्ष, सोने की लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा की अद्वितीय कला और शिल्पकला का परिणाम था। यह नगरी उस समय की सबसे अद्वितीय और भव्य नगरी थी, जिसे आज भी एक अद्भुत कृति के रूप में माना जाता है। हालांकि रावण का अहंकार और दंभ इस नगरी के नाश का कारण बना। लंका न केवल एक महान वास्तुकला का उदाहरण थी, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक थी कि अत्यधिक शक्ति और समृद्धि का दुरुपयोग किस प्रकार पतन का कारण बन सकता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका शिल्पकला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना थी, जिसने पूरे संसार को चकित किया। लंका के निर्माण में विश्वकर्मा की कुशलता, उनके अद्वितीय कौशल और उनकी रचनात्मकता का अद्वितीय समन्वय देखा जा सकता है। दोस्तों, यह थी भगवान विश्वकर्मा द्वारा रावण की सोने की लंका के निर्माण की अद्भुत कथा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके सुझाव और विचार हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। धन्यवाद।